अब्बू मुझे एक बार गांव ले जाओ। 9 साल मैं अपने गांव नहीं गई। जब अब्बू मर गए मैं तब अपने गांव गई। सबने, मेरी मौसियों ने, मामी ने, सबने आवाज उठाई कि ये तो काली थी, अब ये गांव नहीं आएगी। अगर ये गांव आएगी तो हम रीमा की जो शादी सफेर से नहीं कराएंगे, हम अपने बेटे की कहीं और शादी कराएंगे। मेरी बहन रोई क्योंकि हमारी माँ नहीं थी। हमने इसलिए इतने दुख देखे। माँ का होना बहुत जरूरी होता है और ये चीज मैं आज कहती हूँ और यही वजह है मेरे बच्चे मेरे साथ है। जिनकी माँ नहीं होती ना, उनका कोई भी नहीं होता। कुछ भी नहीं था पाकिस्तान में, किसी ने भी नहीं कहा कि सीमा आ जा। मेरी नानी मरती रह गई, मेरी बहन की शादी हो गई, बाप मर गया। कभी मुझे जो कहते तुम्हें गांव याद क्यों नहीं आता, अरे कैसे याद आएगा जब मुझे धक्के मार के निकालते थे। रवाज है ना बलोच कौम की, वो बहुत गंदे हैं। मैं उनसे बहुत नफरत करती हूँ। मैं अपने बच्चे इसलिए नहीं छोड़ सकती, वो वहाँ दरिंदे लोग रहते हैं, वहाँ बेटियां बेचते हैं। लोग कहते हैं बेटियां क्यों ले, और ऊपर एक बात बच्चे पैदा करने की, तो वहाँ औरतों से पूछ के बच्चे पैदा नहीं करते। और सच लोग ये सीमा के सीमा सचिन में देखा गया। सचिन मेरे कोई मेरा एहसास करने वाला नहीं था। एक सचिन था जिसको मेरे रोने से दुख होता था। दोस्तों, आज तक आपने सीमा को वैसे देखा जैसे मीडिया ने दिखाया। सीमा ने सवालों के जवाब दिए, बताई, लेकिन एक इंसान उन सबसे अलग होता है उसके इमोशंस के लेवल पर, भावना के लेवल पर। सीमा क्या है, उसकी जिंदगी की कहानी क्या है, वो कैसे यहां तक पहुंची, जिंदगी की शुरुआत से अब तक का क्या रहा सफर सीमा का। मेरे साथ सीमा है। ये जानना बेहद ही जरूरी है कि सीमा की जिंदगी कैसे शुरू हुई, कैसे ऊपर नीचे होती हुई पाकिस्तान से हिंदुस्तान पहुंची। आज सिर्फ सीमा बोलेगी और हम सब सुनेंगे। सीमा जी। हम छोटे से थे, बहुत छोटे थे। 2002 की बात है, तो मेरी मम्मी की डेथ हो गई। मम्मी मेरी फौत हो गई तो उसके बाद मतलब हम धक्के खाते रहे कि हम 3 बहनें थी, एक भाई था हमारा। हमारे अब्बू बहुत अच्छे थे, जितना कहा जाए उतने ही हमारे अब्बू अच्छे थे। उन्होंने ही पाला, उन्होंने ही बड़ा किया, उन्होंने ही कपड़े धोए हमारे, बहुत प्यार से रखा। अब्बू दर्जी थे, तब वो सिलाई करते थे। तो मम्मी के जाने के बाद मतलब दुख, कभी सुख था, कभी दुख था, कभी खुशी। एक नानी थी हमारी और एक बुआ टांग से माजूर थी, वो पोलियो हो गया था उनको, वो पाल रही, हमको बड़ा करते गई। तो एक चाचा थे हमारे, थोड़े गुज्जर टाइप के, बहुत जालिम टाइप के। तो वो ना गाना सुनने देते थे, ना कभी ऊंची आवाज में गाना गाओ या सर से चुन्नी हट गई तो बोलते नहीं थे, डायरेक्ट थप्पड़ मार देते कि ऐसे क्यों रह रहे हो। मुर्तज़ा नाम था मेरे चाचा का। वो सबसे छोटे चाचा थे मेरे, थोड़े इस टाइप के थे, मवाली टाइप के थे। तो उसके बाद जैसे हम बड़े हुए तो उसके बाद मैं किसी को पसंद करती थी। जहीर नाम का शख्स था, उसे मैं बहुत पसंद करती थी। तो ये सब मेरा कज़न ही था, वहाँ गांव का ही रिंद था, रिंद बलोच था वो भी। तो ये बात सब में फैल गई कि इसको पसंद कर रही है, उसे शादी करना चाह रही है। तो सब मेरे मामू चाचू मेरे अब्बू को डांटने लगे कि तुमने ऐसी बेटी क्यों पैदा करी, क्यों रख के बैठे हो। तो मेरे चाचू मामू ने मेरी हैदर से शादी तय कर दी। हैदर दूर के थे, दूर के मतलब तब वो दूर ही कर दे। अगर कोई लड़की किसी को पसंद करती है तो वो क्राइम, काली माना जाता है वहाँ पे। तो मेरी शादी हैदर के साथ कर दी गई। हैदर पहले शादीशुदा है नहीं है, कैसे है, मुझे इसका कुछ पता नहीं था, वो बाद में पता पड़ी। मैं हैदर के साथ गाँव गई तो मैं वहाँ रोती थी क्योंकि मुझे वो रीन नहीं आता था। क्योंकि मुझे ये था कि मैंने गलती क्या करी, मैंने चाहा क्या, हुआ क्या, गलती क्या थी पसंद करना। तो इन चीज़ों से मैं भागी सी हो गई, मुझे नफरत हो गई। मतलब मुझे मेरे गांव से निकाल दिया गया, मुझे अपने मामू चाचू सबसे मुझे नफरत होने लगी कि मेरी गलती क्या थी और मुझे गांव से निकाल दिया हमेशा के लिए। यही सज़ा थी कि ना कभी गांव आएगी, ना कभी शादी में मैं गई। मतलब जब मेरी हैदर के साथ शादी हुई 9 साल 8 साल हो गए। मेरी बहन की शादी हुई रीमा की, मैंने उनको सब कुछ दहेज में दिया। एक वॉशिंग मशीन दी, एक पंखा, एक सूट दिया। तब वो हैदर वही मेरे साथ थे। तो मैं रोती रही पर मैं अपनी बहन रीमा की शादी में नहीं जा पाई। मेरे मामू गुलाम अब्बास, चाचू मुर्तज़ा और एक दूसरे मामू समर अब्बास, मुझे उन्होंने अपनी बहन की शादी में नहीं जाने दिया। मैं मतलब इतनी तंग थी, मैं पूरी रात रोती रही। रीमा वहाँ चिल्ला के, मेरे अब्बू रोते रहे कि उसने गलती करी, तू बहन की शादी में एक रात के लिए आने दो। मुझे नहीं जाने दिया। मैं रो रो के कहती थी, मैं अब्बू मुझे एक बार गाँव ले जा। 9 साल मैं अपने गाँव नहीं गई। जब अब्बू मर गए मैं तब अपने गाँव गई। सबने, मेरी मौसियों ने, मामी ने, सबने आवाज उठाई कि ये तो काली थी, अब ये गांव नहीं आएगी। अगर ये गांव आएगी तो हम रीमा की जो शादी सफेर से नहीं कराएंगे, हम अपने बेटे की कहीं और शादी कराएंगे। मेरी बहन रोई क्योंकि हमारी माँ नहीं थी।
हमने इसलिए इतने दुख देखे। माँ का होना बहुत ज़रूरी होता है और ये चीज़ मैं आज कहती हूँ और यही वजह है मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। जिनकी माँ नहीं होती ना उनका कोई भी नहीं होता। उसके बाद मेरी बहन की शादी हो गई, मेरे कज़नों की शादियाँ हुई, मासी की लड़कियों की शादियाँ हुई, मेरी नानी मर गई। आखिरी सांस तक मेरी